आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार, तारीख 15 जनवरी 2024। भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा कैसे ली? पौराणिक कथा। भगवान भोलेनाथ को समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका आदि है ना अंत। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या भी करनी पड़ी थी। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन का बेहद महत्व माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी का पूजन और आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास होता है। भगवान भोलेनाथ को बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठिन तपस्या की। तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा। आइए सुनते हैं ये कथा। शिव जी ने कैसे ली माता पार्वती की परीक्षा? पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती जी को शिव जी से विवाह न करने को कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय ले लिया। माता पार्वती के तप से खुश होकर शंकर जी ने उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर माता पार्वती नदी किनारे पहुंची। उनका मन दुखी हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न तो माँ है, न बाप है, न कोई मित्र ही है। माता आप ही मेरी रक्षा करे। ईश्वर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि इस लड़के को छोड़ दो। ईश्वर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पैर जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार बनाता हूँ, यह मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले माँ पार्वती जी से तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई और भगवान शिव जी माँ पार्वती की इस भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दर्शन दिए और माँ पार्वती को कहा कि तुम्हारा वरदान फलीभूत हो। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। सोमवार व्रत विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत करना, कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार व्रत में 3 प्रकार के होते हैं: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। सोमवार व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है।
आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी को घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वह शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात को भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की आयु 16 वर्ष तक रहेगी, ऐसी बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का था, पढ़ने के लिए उसे वाराणसी भेज दिया गया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चय समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बहुत ही बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा कर किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक के साथ भेजा जाएगा वह तो एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को भी जब इस बात का पता लगा तो उसने भी राजकुमारी को विदा करने से मना कर दिया और बारात वापस लौट गई। उधर लड़का अपने मामा
के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह लड़का अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार सोते ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय पर मामा ने मृत भांजे को देखकर रोना पीटने लगा। आसपास के लोग भी वहां एकत्रित हो गए और दुख प्रकट करने लगे। उसी समय भगवान शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ बोले पार्वती से, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर लौट चला। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और भांजे को महल में ले गए और कुछ दिनों तक उन्हें महल में ही रखा और उनकी सेवा पानी की। फिर बहुत सा धन देकर अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर भूख और प्यास रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे की जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों को साथ लेकर नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात का भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे सेठ जी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और उसकी कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। जय बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जय माता गौरी की जय। आरती शिव शंकर भगवान की। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर धागी की धारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, हन शासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। अक्षय माला वन माला रूढ़ माला धारी। त्रिपुरा हरि कन सारी कर माला धारी।
ओम जय शिवी ओमकारा प्रभु हरि शिवी ओमकारा। ओम जय शिवी ओमकारा। श्वेतांबरे पीतांबरे बाघांबरे अंगे सनकादिके गरुडादिके भूतादिके संगे। ओम जय शिवी ओमकारा प्रभु हरि शिवी ओमकारा। ओम जय शिवी ओमकारा। कर महद सुकुमंडल चकर त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जगै पालनकारी। ओम जय शिवी ओमकारा प्रभु हरि ओमकारा। ओम जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणय केसर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा प्रभु हरि शिवी ओमकारा। तेरे गुण स्वामी की आरती जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिवी ओमकारा प्रभु हरि शिवी ओमकारा। ओम जय शिवी ओमकारा प्रभु हरि शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे दागी की धारा। ओम जय शिवी ओमकारा प्रभु हरे शिवी ओमकारा। ओम जय शिवी ओमकारा। बोलो हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।